जिस तरीके से आप वीडियो में इस एक्वेरियम की मछलियों को नहीं देख पा रहे होंगे, उसी प्रकार से इस बदहाली को बिहार सरकार और गया प्रशासन नहीं देख पा रही है। अब देखिए, ये इमरजेंसी द्वार है, यहाँ से आपको मगध मेडिकल का मुख्य द्वार चालू होता है। और एक बार जरा इधर पैन करके आप कैमरा दिखाइए कि क्या हाल हो रखा है। भैया, ये हालत कब से है इस सड़क? तो बहुत दिन से है, डेली ऐसा ही रहता है। बहुत आदमी दिन भर में 10 गिरता है इसमें। बहुत को तो गोड़ हाथ भी टूट गया इसमें गिरते हुए। हमेशा रोड खराब ही रहता है। डेली मतलब 10 आदमी 20 आदमी डेली यहाँ पे गिरता है। प्रशासनिक अधिकारी कोई सड़क को देखने आया कि खराब है? कोई नहीं देखता, पानी में पार होकर जाता है। उन लोग भी जाता है इसी तरीका से, लेकिन कभी कोई आगे देखा नहीं यहाँ पे कि रोड बनना चाहिए। बहुत तकलीफ है जनता को भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं। और ये गया जी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। और हमारी बिहार सरकार और बिहार सरकार की प्रशासन जो है, जो अस्पताल प्रशासन है और जो सड़क निर्माण की जो विभाग है, उस विभाग ने मगध मेडिकल के इमरजेंसी के बाहर एक इनविजिबल एक्वेरियम का निर्माण करवाया है। ये एक्वेरियम आपको नहीं दिखेगा और अभी मैं इसी एक्वेरियम में तैर रही मछलियों के बीच में खड़ा हूं। इस एक्वेरियम में जो मछलियां तैर रही है, शायद वो मछलियां आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये मछलियां जो है सरकार के सिर्फ कागजों में ही है। और ये जो एक्वेरियम इतना बड़ा बना दिया है सरकार ने, यहाँ पर काफी लोग आते हैं आनंद उठाने के लिए। अस्पताल है ना, लोग आनंद करने ही अस्पताल में आते होंगे, इसलिए बाहर में सरकार ने ये एक्वेरियम बनाया है। और इस एक्वेरियम में देखिए किस तरीके से अभी ये ऑरेंज कलर की मछली जा रही है और यहाँ से व्हाइट कलर की और मछलियां भी जाती है। और उस मछली का नाम एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस भी इस रास्ते से गुजरती है। और ये मुख्य द्वार है इमरजेंसी का। जिस तरीके से आप वीडियो में इस एक्वेरियम की मछलियों को नहीं देख पा रहे होंगे, उसी प्रकार से इस बदहाली को बिहार सरकार और गया प्रशासन नहीं देख पा रही है। ये वर्षों से इतनी दूर की सड़क जो है पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। आप देखिए, ये पूरा गड्ढा यहाँ पर हो रखा है। जब भी बारिश होती है ये पूरा पानी जो है यहाँ पर भर जाता है। और यहाँ पर सामने कैजुअलिटी आप देख पा रहे होंगे, इमरजेंसी है, जहां पर लगातार एम्बुलेंस और मरीजों का आवाजाही जो होता है वो होता रहता है। और यहाँ से तमाम प्रशासन की गाड़ी हो इधर रास्ते से गुजरती रहती है। पूरी सड़क की हालत है। आप देखिए किस तरीके से पानी में घुस के प्रशासन की गाड़ी भी जा रही है, ऑटो भी इधर से गुजर रही है। ऑटो का हाल दिखाइए कि टायर डूबा हुआ है और जो भी लोग हैं यहाँ से गुजरना होता है। अब इस एक्वेरियम को इतना सुंदर तो बनाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है इस एक्वेरियम से। पता है क्यों? क्योंकि इस एक्वेरियम में मछली नहीं है तो लोग देखेंगे क्या। अब देखिए, ये इमरजेंसी द्वार है, यहाँ से आपको मगध मेडिकल का मुख्य द्वार चालू होता है। और एक बार जरा इधर पैन करके आप कैमरा दिखाइए कि क्या हाल हो रखा है और जल जमाव की स्थिति यहाँ पर किस तरीके से और कितनी बदहाल अवस्था में रहती है। और यहाँ पर गड्ढा है, लोगों को अगर नजर ना आए, देखिए डायरेक्ट गाड़ियां जाती है और गड्ढे में चली जाती है गाड़ियां, और लोगों को आवाजाही में यहाँ पर लगातार परेशानी होती है। देखिए अभी एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी और देखिए उधर भी दिखा दीजिए, थोड़ा उधर दिखा दीजिए किस तरीके से अनबैलेंस हुए चचा लेके जा रहे हैं गाड़ी। अभी एम्बुलेंस इधर से ही निकलेगी। भैया, ये हालत कब से है इस सड़क? तो बहुत दिन से है, डेली ऐसा ही रहता है। बहुत आदमी दिन भर में 10 गिरता है इसमें। बहुत को तो गोड़ हाथ भी टूट गया इसमें गिरते हुए। क्या ये अस्पताल है और इमरजेंसी गेट है? गेट के सामने में है, इसको तो रोड बनना चाहिए। हाँ, बहुत दिन से है। हाँ, बहुत जरूरी है। डेली जनता इसमें गिरता है। और देखिए ये पूरा जो है स्थिति बदहाल हो रखी है। कब से ये हाल है भैया? कम से कम भी तो भैया लगभग साल भर से ऊपर या 5 साल से ऊपर बोलिए। हमेशा रोड खराब ही रहता है। डेली मतलब 10 आदमी 20 आदमी डेली यहाँ पे गिरता है। मतलब हाँ, कहीं जा रहा है आदमी, सारा कपड़ा गंदा, सब कुछ गंदा, डेली यहाँ पे गिरता रहता है। 10-20 आदमी तो डेली गिरता है। हम कहीं जाएंगे लेकिन पानी में ही आप घुस जाइएगा जाकर के। रास्ता में वहाँ पे गिर जाएगा। और यहाँ पर गड्ढा भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढा है। यहाँ पे ये पानी निकल भी जाता है या हमेशा जमा रहता है? हमेशा जमा रहता है। आता है, कोई सुखाने वाला भी नहीं यहाँ पे। जब तक ये अपने से नहीं सूखेगा जब तक कोई नहीं आएगा इसको सुखाने के लिए। नाली भी दुरुस्त नहीं है इधर? नहीं, नाली तो है ही नहीं है। नाली नहीं है? नहीं है। भैया, आप लोगों को भी परेशानी होती है यहाँ पर? जो बहुत परेशानी होती है भैया, पूरी स्थिति खराब है। यहाँ पे गिरते भी लोग भी गिरते हैं, लेडीज भी गिरते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं अलग अलग देश से दिखाने, जो बोलते हैं भैया इसका कुछ उपाय आप लोग नहीं करते हैं।
तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग के हाथ में तो है नहीं, ये तो सब सरकार का है। नगर निगम वाला कॉल करते हैं तो आते हैं लेके गाड़ी और वो क्या बोलते हैं उससे साफ करते हैं, चले जाते हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग एक भैया को बोले थे जो ऑनर है यहाँ के, उनको हम लोग बोले थे कि भैया अगर सरकार नहीं करने पड़े तो हम लोग मिल के यहाँ पे 2 ट्रैक्टर ईंटा भी हो जो भी हो हम लोग गिरा देते हैं। तो भैया इस पे बोलेंगे ठीक है करेंगे। और यहाँ पे कल 4 दिन पहले भी बरसात हुई थी, यहाँ पे लेडी से गिर गई थी, वो उसको छिल भी गया था। और इसपे जितना भी आते हैं ना भैया अलग अलग गांव के, उस सब यहाँ पे शिकायत कर जाते हैं। शिकायत है हाँ देखिए ना, गड्ढा इतना ज्यादा है और बड़ी वाहनों का, बिहार सरकार की गाड़ियां भी गुजर रही है, लेकिन शायद इन गाड़ियों में बैठे हुए अधिकारी और जो भी होंगे वो सूचित नहीं करते होंगे। भैया इससे परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, आदमी को आने जाने में दिक्कत है। पैदल आदमी आता है पानी में गिर जाता है। रोड बहुत जरूरी है यहाँ पे बनने के लिए। यहाँ पर कभी प्रशासनिक अधिकारी कोई सड़क को देखने आया कि खराब है? कोई नहीं देखता, पानी में पार होकर जाता है, उन लोग भी जाता है इसी तरीका से, लेकिन कभी कोई आगे देखा नहीं यहाँ पे कि रोड बनना चाहिए। बहुत तकलीफ है जनता को भी, मरीज को भी अगर दवा हाँ मरीज को भी आना था, कस्टमर को आने में दिक्कत होता है हम लोग के पास। जिस तरीके से इस अस्पताल की व्यवस्था चरमरा रही है और अस्पताल के बाहर की जो सड़क की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, शायद इस अस्पताल का बोर्ड भी उसी तरीके से अब चरमराने लगा है। अस्पताल में लट टूट के गिर रहा है, शायद उसको रिपेयरिंग तो करवा लिया जाए लेकिन इस सड़क को ठीक नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर की जो सड़क है इसको ठीक करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के जो मेयर हैं हमारे गणेश पासवान जी, उन गणेश पासवान जी को सोचना चाहिए कि ये इमरजेंसी द्वार है मगध मेडिकल का, और इमरजेंसी द्वार के बाहर अगर ये हाल रहेगा तो मरीज किस हालात में यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से इलाज करवा के वो जाएंगे। अगर मरीज आते होंगे, देखिए ऑटो अभी जा रही है, अंदर जाएगी और पूरा जो है ये यहाँ पर गड्ढा है काफी ज्यादा। अगर देखिए आप नीचे दिखाइएगा, देखिए मैं अगर नीचे उतरूं यहाँ पर तो कहाँ पर गड्ढा, ये देखिए ये गड्ढा। अगर जो अननोन पर्सन जाएगा तो यहाँ पर ये पानी जो लग रहा है पूरा लगातार जल जमाव की स्थिति, तो इससे कैसे निपटा जाएगा और लोग कैसे निपटेंगे? सवाल ये है कि अगर आपने एक्वेरियम बनाया था इतना बढ़िया से, तो इस एक्वेरियम को थोड़ा और अच्छा बनाते ताकि ये सुंदर दिखता और इससे मरीजों को परेशानी नहीं होती और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती। और ये केवल ये इमरजेंसी द्वार के बाहर ये सड़क नहीं है, चपरदा रोड को ये सड़क कनेक्ट कर रही है, अंदर कई गांवों को ये सड़क कनेक्ट करेगी। ये कैजुअलिटी है, यहाँ पर 24/7 मरीजों का आना जाना लगता है, एम्बुलेंस लगातार यहाँ से अप डाउन होती है। तो क्या हमारी सरकार और हमारी प्रशासन क्या पूरी तरीके से लाज शर्म और हया को घोर कर पी गई है? क्या जो हमारे टैक्स के पैसे सरकार के खाते में जाते हैं, क्या वो टैक्स के पैसे से इस सड़क की रिपेयरिंग नहीं करवाई जा सकती है? करवाई जा सकती है। जो फंड नगर निगम को दिया जाता है, क्या उस फंड का नगर निगम सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है? तो जवाब होगा कि नहीं कर रही है, क्योंकि नगर निगम अगर फंड का सही इस्तेमाल करती तो मगध मेडिकल के इमरजेंसी द्वार के बाहर सड़क की ये हाल नहीं रहती और घुटने भर जल जमाव नहीं होता। देखिए जो टोल फ्री नंबर दिया है नगर निगम ने, उस पर मैं कॉल मिला रहा हूं अभी। नमस्कार, बिहार नगर निगम और नगर परिषद के राजस्व आपूर्ति सेवा में आपका स्वागत है। नगर निगम के लिए कृपया 1 दबाएं और नगर परिषद के लिए कृपया 2 दबाएं। गया के लिए 1, बेगूसराय के लिए 2, बेतिया के लिए 3। Please wait while we are connecting your call. देखिए रिंग जा रहा है और देखते हैं कॉल। हेलो, कॉल कट हो गया। नगर निगम को मैंने कॉल लगाया, कॉल कट हो गया। जो टोल फ्री नंबर दिया रहता है उस पर उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम है तो 1 दबाइए, अगर गया नगर निगम है तो फिर से 1 दबाइए। मैंने दबाया, रिंग गया, लेकिन नगर निगम से कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा नगर निगम जो है कितना इफेक्टिव है। नगर निगम को 24/7 ऑन रहना चाहिए कि जब भी टोल फ्री नंबर पे कॉल आए तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स दें। कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डीएम साहब के नंबर पर कॉल किया, कॉल काट दिया गया। एक बार फिर मिलाता हूं, डीएम साहब को ही कॉल मिला लेता हूं। एक बार फिर से डीएम साहब को कॉल। The person you are calling is currently busy. Please Currently call busy. again later. अभी जब फर्स्ट टाइम मिलाया था तो रिंग हुआ था, आप लोग सुन पाएंगे, लेकिन अभी बिजी है। नगर निगम ने कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया।
तो अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि हमारा देश और हमारा राज्य और हमारा ये गया जी की नगर निगम कितनी मुस्तैद है। जब मरीज जाते होंगे एम्बुलेंस से तो किस तरीके से जाते होंगे? जब लोग ये जो सड़क चपरदा की ओर कनेक्ट कर रही है, जब ये सड़क जाती होगी तो लोग कैसे जाते होंगे? ये मुद्दा कोई उठाएगा? क्या कोई नेता है हमारे गया जी का? क्या कोई ऐसा विधायक है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि विधायक महोदय को कुर्सी गर्म करनी है, मेयर साहब को अपनी कुर्सी गर्म करनी है, और जनता जाए भाड़ में। जनता ने तो एक बार वोट दे दिया, जनता ने तो अपना वोट बेच दिया, और ये सही है। अगर जनता को ऐसी हाल दे रही है सरकार तो सही है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश की जनता ही बिल्कुल जी है। अगर जनता जी नहीं रहती हमारे देश की तो ये हाल नहीं झेलना पड़ता। अगर हमारे गया जी की जनता 10,000 में वोट नहीं बेचती, पैसे पर वोट नहीं बेचती, तो शायद ये हाल नहीं झेलना पड़ता। आप अपने वोट का सौदा करेंगे, सही नेताओं का चुनाव नहीं करेंगे, सही आदमी के हाथ में अगर कुर्सी नहीं सौंपेंगे तो यही हाल झेलना पड़ेगा आपको, और झेलिएगा, क्योंकि देश की जनता जी है। और इसीलिए जी जनता को कुछ कहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जनता के कान पर जू नहीं रेंगेगा। जिस प्रकार से वोट लेने के बाद नेताओं के कान पर जनता की समस्याओं के बारे में कोई जू नहीं रेंगता है, यही हाल रहेगा। और इसी हाल में जनता जिएगी, भुगतेगी, और भुगत भुगत कर एक दिन इसी सड़क पर जनता मर जाएगी, और नेता एसी के कमरों में अपनी कुर्सी गर्म करते रह जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।